नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत पास में आ गया, यानी कि आपका जो वो यूपी बोर्ड का एग्जाम है 18 फरवरी से शुरू हो गया है। ठीक, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कम समय में यानी कि मात्र एक हफ्ते के अंदर आप लोग चाहते हैं कि आपका मैथ और साइंस में 70 में 70 आए, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस YouTube चैनल पर हम आप सभी को ऐसे क्वेश्चन कराना शुरू कर दिए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आप मिलेगा, और वही क्वेश्चन कराना शुरू किए हैं जो बोर्ड एग्जाम एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका 70 में 70 आए, जुड़ना भी होगा और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, और इसके बगल में बेल आइकन घंटा दिया होगा, इसको भी दबाना होगा। क्योंकि उसको अगर नहीं दबाएंगे ना, जो भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आप सभी को नहीं मिल पाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर वीडियो प्रॉपर मिले, स्टेप बाय स्टेप मिले और आपकी तैयारी बेहतरीन हो, तो आपको बेल आइकन पे दबाना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे जो भी प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में आपका मैथ में एक चैप्टर है, वो क्या कहते हैं कि त्रिभुज का जो चैप्टर है उसमें आपका 2 क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी में, और एक क्वेश्चन आपको देता है 4 नंबर का समरूप त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन। तो 4 नंबर का वो पूछता है, 2 नंबर का आपका बहुविकल्पी पूछता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। एक आपका थेल्स प्रमेय के आधार पर पूछ लेता है, एक पूछता है आपका संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफल और ऊंचाई से संबंधित। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जो आपका त्रिभुज है समरूप त्रिभुज, उससे किस प्रकार का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, वो सभी हम बताने जा रहे हैं। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए आज हम बताते हैं जो आपका समरूप त्रिभुज है उस पर आधारित जो बहुविकल्पी प्रश्न है किस प्रकार से आता है, कहां से आता है। प्रमेय है कि समरूप त्रिभुज क्या आपका होता है, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों के, कौन से त्रिभुज की बात किया है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, कौन सी भुजा की बात किया है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आपने क्या समझा, क्या नहीं समझा, अब हम बताते हैं क्या होता है, देखिएगा। ठीक, हमने क्या बताया, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, जो इसमें से 1 नंबर का बहुविकल्पी आता आएगा भी, ये ध्यान रखिएगा। 100% नहीं, पूरे 250% आएगा। ठीक है, कितने, पूरे 250% आएगा। इस प्रमेय पर आधारित क्या कहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जो भी समरूप त्रिभुज रहेगा 2, उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक प्रमेय इस पर जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है 2 त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये समरूप है। क्या है, समरूप है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो एरिया आप, क्या हो जाएगा आपका, जो आपका एरिया आप त्रिभुज ABC बटे एरिया आप त्रिभुज PQR, ये जो हमने प्रमेय लिखा है इसका बता रहा हूं सूत्र कि एरिया आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजा क्या हो जाएगा, AB की संगत क्या हो जाएगा, P की, यानी PQ हो जाएगा।
ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर। हमने क्या बताया, हाँ कहाँ देख रहे हैं भाई से, इधर देखिए, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप इधर उधर देख रहे हैं, ऐसे 70 नंबर लाएंगे। यार देखो बाबू, तैयार कर लो, 2 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, तो 2 नंबर का आता है और 4 नंबर का भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। बोर्ड एग्जाम पास में आ गया, 70 लाना है, बोर्ड पर देखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर का वर्ग। यही आपका सूत्र है, इसी सूत्र पर आधारित आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्या है क्वेश्चन आपका, ये है, कहेगा 2 समरूप, कौन स्वरूप की बात किया है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहा आपसे, संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि आपके बहुविकल्प भी पूछ लेता है और वैसे भी 2 नंबर का पूछ लेता है। इसको हम लगाएंगे कैसे, क्या तरीका है, देखिए तरीका ये है कि कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पूछा है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, क्या होगा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे लिखेगा। हमने मान लिया कि त्रिभुज आपका क्या दिया है, त्रिभुज है दिया है, मान लेते एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल दिया है वह दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल दिया है वह दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। आपसे पूछा है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो हम जानते क्या है कि सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होता है, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। हम कोई एक भुजा ले लेते हैं संगत का, बाकी सबका आ जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल दिया है इसका दिया है कितना, 25, कितना दिया है आपका, देखिएगा 25 बटे 81 बराबर कितना दिया है, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 25 बटे 81 बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू, जब यहां से हम वर्ग हटाएंगे ना तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपका, वर्गमूल हो जाएगा 25 बटे 81, 25 बटे क्या हो जाएगा 81, यहाँ क्या लगा देंगे, वर्गमूल का चिन्ह, ठीक है। तो क्या दिया था, इसका क्षेत्रफल दिया था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसका दिया आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने भुजाओं का अनुपात इनको निकालना है, क्या करेंगे, ए बी बटे पी क्यू, जब वर्ग हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा आपका, वर्गमूल लग जाएगा। आप जानते हैं कि ए बी बटे पी क्यू
जो 25 होता है वो 5 का वर्ग होता है, जो 81 होता है वह 9 का वर्ग होता है। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात आया वह कितना आया, 5:9। बस यही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। या कभी कभी आपको संगत भुजाओं का अनुपात दे देगा, आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों अगर ये चीज समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ कि और किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो आपको इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, किस प्रकार का बहुविकल्पी और दूसरे तरीके से पूछ सकता है, क्या इसका दूसरा प्रमेय हो सकता है। आज अब हम आपको बताएंगे इसमें कि जो दूसरा प्रमेय है, दूसरा प्रमेय क्या है ये देखिएगा। इसमें आपका जो दूसरा प्रमेय ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों तैयार तो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं, ऐसा शॉर्ट तरीका बताऊंगा ना, आप देखते ही बहुविकल्पी में कर जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। दूसरा प्रमेय क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, क्या कहा है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के या संगत ऊंचाई के, या कहेगा उनकी माध्यिकाओं के माध्यिकाओं के वर्गों के, माध्यिकाओं के क्या, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ठीक। जैसे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर, बी सी बटे क्यू आर स्क्वायर, ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। और यही क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। कहेगा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहेगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों क्षेत्रफल कहेगा, क्या कहेगा, क्षेत्रफल क्रमशः दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः क्या रहेगा आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या कहेगा, तो उनकी संगत ऊंचाइयों या माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात करिए। माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात करिए। क्या कहेगा, उनकी संगत ऊंचाइयों और माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, अगर आप संगत ऊंचाई पूछ ले या संगत भुजाओं का अनुपात पूछ ले, तो जो आपको ये दिया है 81 दिया है और क्या दिया है 49 दिया है ना, आप क्या करो, इन्हीं का निकाल दो वर्गमूल, अनुपात निकालना तो यहाँ पर लगा देंगे अनुपात का। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। बस ये हो गया आपका आंसर, ये आपको क्या हो गया आंसर। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट मतलब क्या, एकदम डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या इसका अनुपात आएगा, अगर बहुविकल्पी में आएगा तब।
अगर बहुविकल्पी में आएगा तो जो भी क्षेत्रफल दिया रहेगा उन दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। बस यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना दोस्तों, एक बार इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको 70 में 70 लाना है तो यही कराया जाता है तैयारी 70 में 70 लाने का। ठीक है, तो चलिए, अगर ये तो हो गया ऐसे शॉर्टकट तरीका। अगर आपको लगाना है रूल से तो कैसे लगाएंगे, जैसे आपका थियरी में आ गया 2 नंबर का, कैसे करेंगे? तो मान लेंगे कि जो आपका होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ठीक है, हमसे पूछा इन संगत ऊंचाइयों का अनुपात, तो इसका सूत्र क्या होता है H1 बटे H2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज, मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, ये वाला त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है। हम क्या करेंगे, लिख देंगे 81 बटे 49 बराबर H1 बटे H2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर यहां से वर्गमूल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग हटाएंगे, यहां से क्या हटाएंगे, अगर वर्ग हटाएंगे ना, ये आपका वर्ग है, क्या है, ये वर्ग है। ठीक, हाँ इधर देखिए, इधर तो ये आपका वर्ग है। अगर आप वर्ग हटाओगे ना, इस तरफ क्या लग जाएगा, वर्गमूल, यानी हो जाएगा H1 बटे H2 बराबर 81 बटे, क्या हो जाएगा, 81 बटे 49। क्या लगा देंगे यहाँ पर, वर्गमूल का चिन्ह। और आप सभी को पता है 81 किसका वर्ग है, 9 का, 49 इसका है, 7 का। यही आपका गया क्या, संगत ऊंचाइयों का अनुपात। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं H1 अनुपाते H2 बराबर 9 अनुपाते 7। बस ये हो गया हमारा आंसर। तो यही दोस्तों, यही 2 प्रमेय से बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछता है, और साथ ही साथ कभी कभी 2 नंबर लगाने के लिए क्वेश्चन ये दे देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप इसमें किसी भी प्रकार का संदेह मत करिएगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक। कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, जिसमें आपको बताएंगे जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में समरूप त्रिभुज से संबंधित, वो भी थ्रेड्स प्रमेय से। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।